मैम बहुत कम आवाज आ रही है। बेटा अपना वॉल्यूम अप करो, अपने फोन का या लैपटॉप का जो भी है। मैम चलिए। आई एम तो स्पीकिंग ऑन टॉप ऑफ माई वॉइस। हाँ, तो दीक्षा मैं बोल रही हूँ चेक एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज वाली एक्सरसाइज, और मुझे चेक करके बताओ उसमें क्या नहीं समझ आ रहा है। आई विल एक्सप्लेन और फिर हम लोग पैटर्न्स इन प्रोडक्ट पे चलेंगे, और आई हैव टू फिनिश दैट चैप्टर टुडे। और अब मैं एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसी को नहीं समझाऊंगी। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट एन नंबर ऑफ टाइम्स। मैम प्लीज पेन सी सेक योरसेल्फ। हाँ, मैम प्लीज पेन योरसेल्फ। यस आरोही, एम आई विजिबल टू यू नाउ? यस मैम। ओके। सी सो सृष्टि, उसमें बोला गया है, यहाँ पर है एक्सप्रेशंस एज द सम ऑफ देयर टर्म्स। हर टर्म का सम दिया है। सी 13 प्लस -2 प्लस 6, और फिर टर्म्स बताए गए हैं 13 -2 एंड 6। उसके बाद है सी, लुक हियर, 4 प्लस 15 प्लस -9। जब हम लोग वो लिखते थे एक्सपैंडेड फॉर्म, 203 है तो इसको हम ऐसे लिखते थे ना, 200 प्लस 0 प्लस 3। दिस इज हाउ वी यूज टू राइट एक्सपैंडेड फॉर्म, राइट? यस। सो दिस इज द सेम एज दैट ओनली, कि इसमें हर सम हर टर्म को ऐसे एक्सपैंड करके लिख दिया गया है, एंड यहाँ पर टर्म्स बता दिए गए हैं, लाइक 4, 15 एंड -9। सी व्हाट इज द नेक्स्ट वन? 23। -2 into 4 देखो अब मल्टीप्लिकेशन वाला जो है वो एक टर्म होगा, पूरा मल्टीप्लिकेशन एक टर्म होगा। चाहे आप इसको 4 into 2 लिख दो या 2 into 4 लिख दो, आप एक साथ लिखोगे, ठीक है? ओके मैम। +16, सॉरी, +16। तो अब आपको हर टर्म का एडिशन करना है, यानी एज एक्सपैंड करके उसको लिखना है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -2 into 4 विल बी 1 टर्म एंड देन +16। सो कौन कौन से टर्म हो गए? 23, -2 into 4 एंड 16। क्लियर? Yes, ma'am. Ma'am, we can write it instead of writing -2 into 4, we can write -8. यू कैन, बट इट इज एडवाइजेबल कि आप ऐसे मेंशन कर दो, फिर सॉल्व करने में तो आप -8 लिख ही रहे हो। टर्म्स मेंशन करने में आप ऐसे कर दो, विदाउट प्लेसिंग एनी कॉमा इन बिटवीन ऑफ देम। राइट इट लाइक दैट ओनली। Okay, ma'am. ओके, ओके, यस। एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज चेक किया किसी ने?
आरोही, जो सेकंड क्वेश्चन मैंने कराया अभी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का, गिव मी दैट क्वेश्चन, रिपीट दैट क्वेश्चन टू मी। मैम 39 माइनस 2 into 6 plus 11। बेटा देयर वाज वन मिस्टेक इन द सॉल्यूशन। इसमें जो टर्म्स होंगे वो टर्म्स ऐसे होंगे, 39 होगा, फिर -2 into 6 एक ही टर्म होगा, ठीक है, और फिर 11 होगा। सो इन टोटल इसके 3 टर्म्स होंगे, ना कि 39 -2 6 और 11। ऐसे नहीं होगा, -2 into 6 टर्म होगा, ठीक है। फिर मैम ने वैसा क्यों लिखवाया है? मैम ने कैसा लिखवाया है? मैम जैसा अभी आपने नीचे लिखा था वो लिखवाया है। पता नहीं क्यों लिखवाया है, बट मैं आपके बुक में जो मेंशन है वो इस तरह से ही मेंशन है। ओके मैम। आपके बुक का मैं बता रही हूँ, जो एग्जाम्पल्स में है इट इज मेंशन्ड लाइक दिस। एंड मैम मैम ब्रैकेट कैसे लगाते हैं? ब्रैकेट वाला, अब ये सब तो जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगी तभी पढ़ाने दो ना, मैं सब अभी पढ़ा दूंगी तो फिर मेरा एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू सब छूट जाएगा। आई मैम विल स्टार्ट दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीक ओनली, ठीक है। अब not ओके मैम। tomorrow, on Tuesday I will start this chapter, arithmetic expressions, ठीक है। ओके मैम। And then मैम we आई will, हैव वन मोर डाउट। now not for this chapter, ask for exact and approximate values। मैम नॉट दैट चैप्टर, द थर्ड चैप्टर, द पीक बियॉन्ड द पॉइंट। Beta, let's keep that to the time when we do the chapter, because अभी मैं explain करने लग जाऊंगी ना, so हम लोग जो अभी chapter कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। But It what is was that given. chapter about? What is the name of the chapter, Srishti? Ma'am, the third chapter is a peak beyond the point. What is your confusion? Ma'am, on page number 58, the figure it out, the teacher gave us for homework. The first one I didn't understood. Arrange the following lengths in increasing order. No, ma'am, page number 58. 58. I can't 3/10 plus 3 whole 4/100. Yes, ma'am. Okay. You have to first find the sum and then the अच्छा नहीं, you have to find the sum only. Sum निकालना नहीं आता? Ma'am, ma'am, it is written the find the sums and differences. No बेटा, जहां पर प्लस है वहां पर सम निकालोगे और जहां पर माइनस है वहां पर डिफरेंस। उसी क्वेश्चन में डी वाला इज डिफरेंस, ई वाला भी डिफरेंस है और एफ वाला भी डिफरेंस है, बाकी वाले में सम निकालने हैं। तो जिसमें सम निकलेगा एडिशन वाले में सम निकालोगे और डिफरेंस वाले में वो। सी आई एम डूइंग द फर्स्ट वन, 3/10 प्लस 3 4/10। चलो मुझे जल्दी से कौन बताएगा, 100 सॉरी, मुझे कौन बताएगा इसको इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करना है? Ma'am, it will be 304. यस सुदीक्षा, डू यू नो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? See, we do it like this, 3 into What मैम? I can't hear you. इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना आता है बेटा? इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे करते हैं, मिक्स्ड को improper? नहीं आता। लुक हियर, हम लोग क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई 3 into 100 एंड हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, ma'am. आरोही, एम आई ऑडिबल नाउ?
Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So Diksha, can you hear me? आरोही मैम, एक्सक्यूज मी मैम, Yes. मैम आरोही को बोलिए अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो वो आपसे बोले, मेरे पास आती है आवाज नहीं आ रही, ये हो रहा वो हो रहा। Ma'am, I तो आप- keep asking in all the time that नहीं please ask नहीं, मैं whatever is the सिर्फ issue. यस यस, मैं सिर्फ आरोही का बोल रही हूँ। आप थोड़ा इसको बोला करिए कि जो नहीं बनता वो पूछे ना। शी कैन Oh, आस्क यू ना, पूछती नहीं okay. है। Yeah, definitely. Arohi, ask me. Don't run to your mama, okay? Whatever problem you have, come to me. Unmute yourself and speak. If I'm not audible, you have to tell me only, na? Then I will come to know that I'm not audible. How can I know that I'm not audible? See, to change this into improper fraction, what we do? We multiply this with the denominator, we multiply the whole number with the denominator and add with the numerator. तो हम क्या करते हैं? 3 into 100 करेंगे and plus 4 कर देंगे in the numerator और denominator same रहता है 100 की तरह. So 3 into 100 is, so Diksha, what is 3 into 100? Am I audible now? Yeah, ma'am. So I want answer. 3 into 100, so Diksha. Ma'am, 300. 300, yes. So 300 plus 4, कितना होगा? 300 and 4. 304. So ये हो गया 304. अब इसको सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? You just have to take the LCM and solve. LCM लो, क्या आ रहा है? What is the LCM of 10 and 100? ma'am, what? What is the LCM of 10 and 100? Find the LCM. Arohi, I want you to find the LCM of 10 and 100. Quickly do and give me the answer. Yes, ma'am. Quickly answer. LCM निकालना नहीं आता. So Diksha, what will be the LCM? Ma'am, 100. हाँ आरोही. हाँ, so Diksha, LCM क्या आ रहा है 10 and 100 का? Ma'am, I'm doing. Okay, do and tell me the answer. So this will be the LCM. Okay, now to make the denominator 100, we multiply this by 10 and this by 10. ये आता है कि ये भी मैं बताऊं? Ma'am, what? This you know that to make the denominator as 100, अब हमारे पास new denominator है 100. So to make that fraction this denominator 100, we multiply this by 10 and the same number is multiplied in the numerator as well. तो नीचे वाला 100 हो गया और ऊपर वाला क्या हो गया? 30. 30. So first fraction is 30 by 100. Okay, sorry. अब नेक्स्ट फ्रैक्शन में तो 100 ऑलरेडी है, तो वी मल्टीप्लाई इट बाय 1. सो हमारा 304. ओके, नाउ ऐड एंड टेल मी द आंसर. Ma'am, 330. 334 upon 100. 334 by 100. इसको वापस मिक्स्ड में करो, इसको वापस मिक्स्ड फ्रैक्शन में करो एंड मुझे आंसर बताओ. Okay, ma'am. मैम 334 बाय 100 को प्लस करना है. नहीं बेटा, उसको वापस मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना है. ये इम्प्रॉपर में है ना, उसको वापस मिक्स्ड में कर दो. यस मैम.
Ma'am, your voice is not coming. In library. Yes, class 7th, I have to teach the basics. I want the Ma'am, answer. ma'am, is it 3 whole 34 upon 100? Okay, so Diksha, it's okay. If you haven't understood, अभी हम लोग ये वाला chapter बाद में करेंगे, हाँ? Ma'am, is it 3 whole 34 upon 100? 3, 4, Upon 100? 3 whole. Yeah, And what is 34 the upon 100. numerator? Numerator में क्या होगा? 34. 34 by 100. हाँ, correct. This will be the answer. So Diksha बेटा ये basics है class 5th, 4th, 5th, 6th में सिखाया जाता है. When I will teach you this chapter मैं फिर से बता दूंगी, ठीक है? अभी तो मैं सिर्फ doubt clear कर रही थी. This Ma'am, will wait, be... I am writing it. हाँ बेटा. Ma'am, I am writing it. Okay, quickly write. Arohi. Arohi, Yes, ma'am. do you know how to convert an improper fraction into a mixed fraction? Yes, ma'am. Okay, then why have you not given me the answer? Ma'am, that time you are not audible. Okay. Okay, moving on to large numbers around us. Tell me quickly, क्या नहीं समझ आया, and I have to explain quickly. Look through your books and tell me what have you not understood. आरोही, am I audible बेटा? आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Okay. Arohi, where are you looking? Done, ma'am. I have Ma'am, can asked. I? हाँ बोलो बेटा. Ma'am, can I? What can you? क्या करना है? Can I? Can I? Ma'am, Yeah. can I leave? All Where? Why? Ma'am, we are going somewhere outside. You can go after 30 minutes. हाँ, laugh. Going out is not as important as missing your lecture. You can go out after 30 minutes, not even 30 minutes, 24 minutes. Go, I know you are not able to pay attention. Go, you can go. Thank you, ma'am. Okay, join the class tomorrow on time and see the recorded video because I am not going to repeat what I am going to teach today. Okay, ma'am. Okay. Thank you. Leave the class. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. So, Diksha, what happened to you? Why is your camera not on?
तो दीक्षा को तो बेटा इंटरनेट ही दिक्कत है। Okay, talking about patterns in products. Patterns, there are some patterns followed in product rule. हर जगह पैटर्न होता है, जैसे मैंने आपको एक फिबोनेकी सीरीज, आई हैव टोल्ड यू नो आई हैव नॉट टोल्ड यू फिबोनेकी सीरीज, एक फिबोनेकी सीरीज आती है, बहुत सारे पैटर्न्स फॉलो होते हैं। लाइक ये भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ना मैम? ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, that we have to complete it. See, this is a pattern being followed, right? कि पहले triangle आ रहा है, then square, and then again triangle, then square, then again triangle. The pattern is being followed and repeated, right? Yes, ma'am. So there is some pattern followed in multiplication as well. Multiplication में product rule में भी वो होता है, कुछ patterns follow होते हैं. Shortcut तो I think you all know shortcuts to multiply two numbers, right? Look here, जैसे 116 into 5. इसको कैसे लिख सकते हैं? 116 into 5 को quickly solve करने के लिए how can we write this? See, how can we write 5? 5 को easier way में कैसे लिख सकते हैं? 116 को तो ऐसे लिख दिया, 5 को easier way में 10 by 2 करके लिख सकते हैं, because this will be 5, right? 2 ones are 2 fives are, तो ऐसे लिख सकते हैं ना? Yeah. So see, we will write 10 by 2 only. Now what we will do is we will cut 2 and 116. 2 ones are 2 fives are 10 and 2 eights are 16. तो 258 is 116. अब 58 into 10 करना बहुत easy है ना? Yeah, 580. 580. Very good. We got the answer. So we calculated in a very quicker way. So इतना time भी नहीं लगा. Rather than when we multiply 116 into 5, it takes a lot of time. तो हमने क्विक मेथड निकाल दिया इसका मल्टीप्लिकेशन करने का, and this is some rules that are there to do multiplication quicker and easier. See, there is one more example, 284 into 25. 284 into 25. See, 25 को हम लिख सकते हैं 100 by 4 में, because 4 ones are 4 and 4 25s are 100. So we get 25 only. तो हम 824 को 25 को 100 by 4 करके लिख सकते हैं. So 4 ones are, and tell me how many times is this? How many times is this? 4 twos are 8. 26. 4 twos are 8, 0, because 2 will not go in 4 की table, 0, and 24 किस में जाएगा? 2 6. 2 6 are 24, right? Ab now it is very easy to do 206 into 100. What will be the answer? 206 206. 0. So Diksha, यस मैम. बेटा समझ आ रहा है? आवाज आ रही है? यस मैम. Okay. मैम वो अभी गेस्ट आए थे तो वो मैंने थोड़ी देर के लिए लीव कर दिया था क्लास. Okay. मैम आप फिर से समझा सकते हो?
सी हम पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स बता रहे हैं और देखो ये थोड़े लार्ज नंबर्स हैं, लाइक सी इसका मल्टीप्लिकेशन एक लार्ज नंबर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। तो हम उसको इजियर वे में और क्विकर वे में कैसे कर सकते हैं वो मैंने बताया। 824 को हम एज इट इज लिख देंगे और 25 को वी कैन राइट 25 एज 100/4। 100/4 करके 25 को लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1s are 4 and 4 how many times is 100? 4 कितने टाइम्स 100 होता है आरोही? See 25 plus 25 plus 25 plus 25 1 2 3 4 4 times 25 is 100, right? Yeah. 4 बार 25 यानी 4 times 25, so 4 1s are 4 and 4 25s are 100। तो हमारे पास 25 आ जा रहा है, तो हम 25 ना लिखकर हम 100/4 ही लिखते हैं। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, हमारे पास ये आ गया 100/4 इंटू 824। अब बहुत क्विकली हो जाएगा क्योंकि 4 की टेबल से भी कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा। सो 4 1s are 4 एंड इसको कट करो सुदीक्षा 4 की टेबल से। सी 4 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है? 2 times. 2 times. 2 टाइम्स आता है और 2 नहीं आता ना, राइट? 2 ना बड़े में आता है, 2 से बड़ा नंबर भी नहीं आता है, सॉरी 2 से छोटा नंबर भी नहीं आता है या बड़ा नंबर नहीं आता। सो दिस विल बी Near 0. हाँ, अब हम पूरा 24 लेंगे। सो पूरा 24 कितने टाइम्स आता है 4 की टेबल में? Ma'am, 6 times. यस, so दीक्षा हाउ मेनी टाइम्स 24 is 4? Sorry, how many times 4 is 24? Ma'am, 6. 4 6 are 24 होता है ना? Yes, ma'am. मैं यही पूछ रही हूँ कि 24 कितने टाइम्स आएगा? 6 टाइम्स आएगा। तो अब हमें 206 इंटू 100 मिल गया। अब तो दीक्षा मैंने आपको बताया था कि जब 100 10,000 से कोई चीज मल्टीप्लाई होगी तो हम सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस उठाकर लिख देंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। 206 इंटू 100 में बस 2 जीरोस ऐड कर दोगे। कितने जीरोस? 100 में कितने जीरोस होते हैं? 2. 2। 2 zeros. 206 में 2 जीरो ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा और ये आंसर हमें बहुत क्विकर वे में मिला। वी गॉट दिस आंसर इन अ वेरी क्विकर एंड इजियर वे। मैम, वन डाउट। हाँ बेटा, मैम, वो हम लोग 25 को 4 कैसे लिखते हैं? 25 को 4 नहीं लिखते बेटा, 100/4 लिखते हैं। यस मैम, हाउ? सी सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन नहीं आता है, इसका मतलब सी जब 100/4 लिखा और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर 25 ही आएगा। सी 4 1s कितना होता है? 4. 4 1s 4। अब 4 की टेबल में 100 कितने टाइम्स आता है? चेक एंड टेल मी। How many times 4 is 20? How many times 4 is 100? अगर तो दीक्षा 25 टाइम्स देखा बेटा, 25 इंटू 4 करके देखो क्या आंसर आ रहा है। सुदीक्षा डू 25 इंटू 4, व्हाट आर यू गेटिंग? मैम, 100. 100, यस वी आर गेटिंग 100। तो हमारे पास फिर से आंसर 25 ही आ गया क्योंकि 25/1 आंसर आया। देखो यहाँ पर सॉल्व किया तो 25/1 आंसर आया। 1 डिनोमिनेटर में होता है तो हम उसे नहीं लिखते, तो 25 ही आ गया है। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं टू मेक आवर कैलकुलेशन इजियर। कैलकुलेशन इजियर करने के लिए हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। लाइक अभी क्या था सृष्टि? इट वाज 116 इंटू 5, राइट? 116, yeah, ma'am, into 5. Yeah. मेरे घर तो आ गई। हाँ
अभी गई थी, नहीं लाइट्स बंद हो जाती। सी सुदीक्षा, एक नंबर था 116 इंटू 5। अब इस कैलकुलेशन को इजियर करने के लिए क्या किया गया, 5 को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया गया। 5 को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा गया कैसे, 116 को ऐसे ही कर दिया और इसको 10/2 कर दिया। सो दीक्षा, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 10/2 को, अब आप पूछो Yes, 10/2 क्यों लिखा, क्यों लिखा, बिकॉज 2 1s are 2 and 2 how many times is 10? So दीक्षा 2 5s are 2 5s are 10, आंसर तो हमारा 5 ही आ गया। तो हमें कैलकुलेशन इजियर करने के लिए ऐसे करते हैं। अब क्या होगा, अब 2 से, अब ये 2 मैम से, ये समझ नहीं आया। हाँ क्या नहीं समझ आया? मैम ये जब 116 लिखा इंटू 10/2 लिखा तो मतलब बस 10/2 वाले ही कंफ्यूजन है। हाँ 10/2 होगा क्योंकि 116 कोई ऐसे छोटे नंबर, ऐसे फ्रैक्शनल फॉर्म में इजीली नहीं कन्वर्ट होगा, वो मिक्स्ड में ही कन्वर्ट होगा, इजीली नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। ये इजीली, बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाता है 10/2, सबको पता होता है इस 5। सो हमने वो करा। अब इसमें देखो कैसे कैलकुलेशन इजी हुई, 2 से 116 कट हो जाता है, 2 की टेबल में 116 आता है और वो सीधा कट हो जाता है यहीं पर ही। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बहुत इजियर हो जाता है। 2 1s are 2। अब मुझे बताओ 2 कितने टाइम्स 116 होता है? नहीं, कैसे करोगे, 1 आता है क्या 2 में? नो मैम। अब 1 नहीं आता तो आप छोड़ दोगे, नेक्स्ट नंबर पे आओगे। अब बताओ 11 आता है क्या 2 में? नो मैम। No, तो उससे छोटा नंबर कौन सा आता है? 10 10, हाउ मेनी टाइम्स? 5s are 5. 5 ठीक है। अब देखो यहाँ पर 10 था तो 1 बचा, 1 बचा, राइट? 1 बचा कि नहीं बचा? यस मैम। तो वो 16 के साथ लग जाएगा, वो 6 के साथ लग जाएगा, वो 1 6 के साथ हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 16। अब कितने टाइम्स? मैम पर वो तो 11 हो गया है ना। वो 11 हो गया है। देखो सुदीक्षा, मैं आपको यहाँ पर करके बताती हूँ, आप ऐसे करना, ठीक है? अभी आपको ये मेथड क्विक वाला नहीं आता, मैम को आता है क्योंकि मैम बहुत प्रैक्टिस कर चुकी है, बट यू डोंट नो, कोई बात नहीं, इट इज नॉट दैट इजी, इतने इजीली नहीं आएगा, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तब आएगा। आप ऐसे करना, लुक हियर, सी, आपको डिवाइड करना आता है सुदीक्षा? यस मैम। हाँ, नाउ अब डिवाइड करके बताओ मुझे आंसर। सृष्टि, डू यू नो हाउ टू कट द नंबर्स डायरेक्टली? यस मैम, बट जब हायर नंबर्स होते हैं तब थोड़ी सी दिक्कत आती है। Okay, no problem. Practice makes a man better. Have you heard of this? यस मैम। Practice make women also better and girls also better. मैम आंसर 58। हाँ 58 आंसर आया। बस बेटा यही करना है, इसको आपने डिवाइड किया, जो आंसर आया वो सेम ही आंसर मैम का भी आता, बट मैम और जल्दी क्विकर कर देती। तो 58 आंसर आया। अब क्या बचा, यहाँ 1 है, 1 विल नॉट बी रिटन, दिस विल बी 58। Devansh, why do you join the class so early? You joined the class 9 minutes गुड earlier. इवनिंग मैम। Good evening. Okay, अब 58 into 10 कितना हुआ सुदीक्षा? बेटा जस्ट ऐड अ 0, 1 0 ऐड कर दो, कितना हुआ? मैम 580। 580। सो ये क्विकर वे था। अभी हम 116 into 5 करते तो हमें बहुत स्टेप्स लगते, बहुत तो नहीं लगते, बट स्टिल दिस इज अ मैम क्विकर वे टू डू। यस, मैम अगर ये 58 इंटू 20 होता तो 58 into 20 होता बेटा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मैम तो सॉल्व कर लेंगी बट आपको करना पड़ेगा। मैम तो इसमें वैसे नहीं आएगा ना, 580 नहीं आएगा ना इस पे?
No, not like that. See, solve. This will be 1160. अगर 20 होगा तो इजिली आंसर नहीं आएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा. Ma'am, instead of हाँ, 20, we you can can do do one thing. You can do one thing. So Diksha, look here. 58 into 2 कर दो. 58 into 2 will be 116. और फिर 0 ऐड कर दो, तो आपका 58 into 20 हो जाएगा. 58 into 2 किया, क्या आंसर आएगा? Ma'am, I also do the same thing. 116 में बस 1 0 ऐड कर दो तो 20 का आंसर आ जाएगा. समझ गई? Yes, ma'am. Okay. Okay, so there are some questions in your book. Let's do 1 or 2 questions. There's not too much time left. Figure it out. Yes, figure it out. What is the first question? 2 into 1768 into 50? Yeah, ma'am. Okay. This one is very easy, very easy. See, ये नंबर देख के आपको लगा होगा oh my god, how will I solve it? Don't look at this number. इस नंबर को अभी मत देखो, सिर्फ 2 into 50 देखो. 2 into 50 बहुत इजली है. तो दीक्षा 2 into 5 कितना होता है? So Diksha, how much is 2 into 5? What, ma'am? How much is 2 into 5? Ma'am, I had the See, total. so Diksha, this is the question and आपको इसको देखकर डरना नहीं है. You don't have to be scared seeing this number. Don't see this number. अभी ये नंबर मत देखो. Just see 2 and 50. सिर्फ 2 और 50 देखो. और 2 into 50 very easy. बहुत quick answer होता है. क्या होता है 2 into 50? 10. First 10 होता है. 2 into 50 100 होता है. मैम आपने 2 into 5 बोला था. हाँ, मैंने पहले 2 into 5 पूछा था, बट अब मैं 2 into 50 पूछ रही हूँ. क्या होगा? ना 100. See, 2 5s are 10 होता है, तो 10 में 1 0 ऐड कर दो, बस 100 होता है 2 into 50. अब 100 into 1768 बचा. So दीक्षा, बिना मल्टीप्लाई किए टेल मी द आंसर जल्दी से. Ma'am, can I tell? What, No, ma'am? wait, I know you can tell. What, ma'am? जल्दी से give me the answer. 100 into 1768. Yes, ma'am. Is it correct? I Yes, have. yes, absolutely correct, Srishti. Look, so Diksha, क्या करना है बेटा? Just add 2 zeros. Yes, ma'am. What will be the answer? Ma'am, 1,768,000. हाँ? Yes, ma'am.
मैम इंडियन वे में तो पहले सॉरी 3 zeros सॉरी लगता है। सॉरी आई एम सॉरी Yes, ma'am, वन I लाख have a सेवेंटी doubt this. हाँ 1,76,800 correct. See now the next question is 72 into 125. 125 को मैं हिंट दे देती हूँ, 125 को फ्रैक्शन में लिखना है। मैम 1000/8. हाँ 1000/8, इसको 1000/8 लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1000/8। तो दीक्षा अगर अभी नहीं आ रहा है, आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और ये क्वेश्चंस को बार बार करते जाओगे, आपको आ जाएगा। डोंट स्ट्रेस आउट, आई नो ये इजी नहीं है, इतने इजीली नहीं आता है, मैम को भी नहीं आता था, बट प्रैक्टिस करते जाओगे आपको आ जाएगा, ठीक है। मैम इस क्वेश्चन का नेम क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। किस क्वेश्चन का? ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट मैम? ये मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन होता है, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना होता है, बट हम लोग इसमें सीख रहे हैं कि इसको इजी और जल्दी कैसे कर सकते हैं। आप चाहो तो आप 2 इंटू ये फिर ये भी कर सकते हो, पर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। सो इसका क्विकर वे ये है, उसका जल्दी वाला वे ये है। वैसे ही वी आर डूइंग दिस। अब 8 हाउ मेनी टाइम्स इज 72 सुदीक्षा? व्हाट मैम? 8 के टेबल में 72 कितने टाइम्स आता है? 8 की टेबल नहीं आती? यस मैम आती है। 72 कब आ रहा है 8 की टेबल में? चेक। मैम 9 हाँ 9 जा। यस सुदीक्षा कितने टाइम्स आ रहा है 72? आयुषी गुड इवनिंग। तो दीक्षा 8 की टेबल नहीं याद होगी तो कैसे करोगे? 8 9 जा 72। अब देखो 8 1 जा हो गया और 8 9 जा हो गया। अब 9 इंटू 1000 करोगे, क्या आंसर आएगा? 9 इंटू 1000 सुदीक्षा। मैंने कहा ना जस्ट ऐड द जीरोस, सिर्फ जीरोस लगा दो उसमें और कुछ नहीं करना है। हाँ वेरी गुड सृष्टि, करेक्ट आंसर। सुदीक्षा बेटा 9 में 3 जीरोस लगा दो, क्या होगा? यू आर नॉट ऑडिबल सुदीक्षा, अनम्यूट एंड स्पीक। मैम 9000। हाँ 9000 होगा आंसर। अब देखो ये आंसर कितने जल्दी और क्विकली आ गया। अगर हम ये पूरा ऐसे सॉल्व करते तो ये आंसर बहुत टाइम लेता और हम लोगों का बहुत एफर्ट लेता, बट ये बहुत इजियर एंड क्विकर वे में आंसर आ गया। सो दिस इज व्हाट वी डू इन मल्टीप्लिकेशन फॉर अ इजियर एंड क्विकर वे। समझ आया? हाँ समझ आया सृष्टि एंड सुदीक्षा। मैम what is the fractional form of 12? मैम आप एक क्विक वे बता रहे थे पहले वाले सम में। क्विकी वे तो मैंने बताया बेटा, 100 इंटू नो 1 मैम जो मैं समझ नहीं पाई थी। अच्छा वो बेटा दूसरे चैप्टर का था, दैट वाज ऑफ अनदर चैप्टर। वो चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी। ओके मैम। हाँ सृष्टि व्हाट वाज योर डाउट? क्विकली आस्क। What is the fractional unit of 12? फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ 12। सी आपको जो इजी फॉर्म में लगे, लाइक
This can be a fractional unit of 12. 24 by 2. Understood? Yes, ma'am. 2 ones are 2 12s are. Because I'm See. 36 by ज़्यादा का. Ma'am, 36 by 3 can also be the answer. Yeah, 36 by 3 can also be the answer. For which question do you have to solve? No, ma'am, there was another question. The question number 2, calculate these products quickly. The A1. That is 25 into 12. So you can do one thing, that you can see, आप उसको fractional form में लिखने की जगह, to do it quickly, 25 into 12 it was. अब अगर आपने ये किया तो आपका जो वो होगा सोल्यूशन होगा, दैट विल बी अ लॉन्गर सोल्यूशन. इससे भी लॉन्गर सोल्यूशन हो जाएगा. ये तो कट ही नहीं होगा, तो इससे भी लॉन्गर सोल्यूशन हो जाएगा. सो आप 12 को ब्रेक डाउन करोगे मल्टीपल्स में. एलसीएम लेते हो ना? Yes. जो एलसीएम आता है, जो मल्टीपल्स आते हैं या जो फैक्टर्स आते हैं, जिनको आप फैक्टर्स बोल सकते हो, आप उसमें ब्रेक डाउन करोगे. 25 into 4 into 3 is 25, right? Is 4 into 3, 4 into 3 is 12, right? I'm really sorry. 4 into 3 is 12, right? Yeah, ma'am. तो आप 4 और 3 में 12 को ब्रेक कर दोगे, तो आपके लिए it is very easier for you to solve. Now you know that 25 into 4 is 100. 100 and 100 into 3 is 300. So 300. this is how you have to solve it quickly. आप इसको ब्रेक डाउन करोगे बेटा. आप अगर 24 by 2 लिख दोगे या 36 by 3 लिख दोगे, it will be hassle process. आपके लिए और डिफिकल्टी होगी. So to decrease that difficulty, हमें quickly solve करना है, हमें अपना टाइम इंक्रीज नहीं करना है. तो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे into shorter products and then we will do. समझ आया? Yes. Okay. We have 4 minutes past. Thank you so much. And practice the questions given in your book. If you have any doubts, so Diksha, please आप practice करो बेटा. 2-3 बार करो. जो मैंने questions कराए हैं उसको 2-3 times करो and you will get the answers. Don't get Yes, afraid ma'am. कि मुझे समझ नहीं आ रहा है. आपको समझ आएगा अगर आप try करोगे. And Trishti, I want you to complete this chapter today. All the questions. Okay, Try ma'am. to, and whatever you people are not able to understood, come and ask me. I'm there. You come and ask me tomorrow. ठीक है? Okay, ma'am. मैम हाँ सुदीक्षा. मैम हम लोग वो व्हाट्सएप नंबर पे हम लोग पूछ सकते हैं क्या? आप अपने डाउट्स लिख सकते हो और मैं आपको क्लास में ही बताऊंगी. व्हाट्सएप नंबर पे वो मेरा नंबर नहीं है बेटा. दैट इज the number provided to you by the authorities. वो मेरा नंबर नहीं है पर्सनल. आपके पास जो भी डाउट होगा आप एक पेपर में लिख लो और मुझसे कल आके सेम टाइम पे पूछ लेना. ठीक है? यस मैम. Okay, thank you so much for joining, Srushti and